हाय एवरीवन, अनु मौर्य दिस साइड फ्रॉम सलोन लर्निंग एट होम। सो जैसा आप सभी को पता है, थोड़े दिन पहले मैं दिल्ली गई थी, तो मैं सोची कि आप सभी के साथ दिल्ली का थोड़ा सा व्लॉग शेयर किया जाए। एंड ये है हमारे बनारस का एयरपोर्ट एंड यू कैन सी द कंडीशन गाइस। जैसे बनारस में रश है ना, वैसे ही एयरपोर्ट में भी बहुत ज़्यादा रश लगा। एंड ये हमारी फ़्लाइट हो चुकी है, हवे पे आ चुकी है। एंड जब फ़्लाइट चलती है ना, मतलब टेक ऑफ करती है ना, तो थोड़ा सा टेंशन होता है, धक से सही साथ हमको नेक्स्ट डेस्टिनेशन पहुंचा दे ऐसा लगता है। फ़्लाइट में कुछ खाने को मिल जाए, दैट्स रियली अ ग्रेट थिंग। एंड वी गॉट दिस ब्यूटीफुल कॉम्प्लीमेंट्री डिश। एंड ये है हमारी फ़्लाइट हवे पे एंड यू कैन सी द कॉटन कैंडी लाइक स्काई। मतलब लग रहा है ना कि दूर दूर पे कॉटन कॉटन सा बिखरा हुआ है। तो बादल बहुत अच्छे थे एंड बादल को कुछ इसी तरीके से देखते 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 हम दिल्ली पहुंच गए थे। वैसे मेरे को फ़्लाइट की जर्नी इतनी नहीं पसंद है एंड ये थोड़ा सा ना पर्सनलाइज काइंड ऑफ व्लॉग होने वाला है। मैंने क्योंकि कम्युनिटी सेक्शन में पूछा था कि क्या करूँ, एक नया चैनल बनाऊँ व्लॉग का, क्या इसी में शेयर करूँ। तो यहाँ पर हम दिल्ली एयरपोर्ट पहुँच चुके हैं एंड यू कैन सी दिस इज़ सो बिग गाइस। बहुत 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 बड़ा एयरपोर्ट है। एंड दिल्ली एयरपोर्ट में जैसे ही हम पहुँचे ना, उसके बाद इट वाज सो ब्यूटीफुल ऑल्सो ना, बहुत खूबसूरत एयरपोर्ट है। यहाँ पे बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें बनी हुई थी। और इसके साथ ही साथ ना, मैंने सोचा था कि मैं जितने भी मार्केट विज़िट करूँगी ना, उसका सारा एक डेडिकेटेड वीडियो ज़रूर बनाऊँगी। तो ये है दिल्ली एयरपोर्ट और हम चल दिए हैं ओला की ओर, ताकि हमें एक अच्छी सी गाड़ी मिल सके अपने होटल तक पहुँचने के लिए। एंड जैसे मैंने आपको बताया ना कि मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बनाना चाहती थी अपने हर एक शॉपिंग व्लॉग का, जो कि नहीं पॉसिबल हो सका क्योंकि मैं पापा मम्मी के साथ दिल्ली गई थी। क्योंकि मम्मी पापा को इतना मोबाइल ऑपरेशन दिन भर में ऑपरेट करती रहूँ पसंद नहीं है। ऐसा नहीं है, लेकिन मुझे ऐसा फील होता है। दे नो ये मेरा काम है, तो दे आर लाइक कि नहीं फ़ाइन, बट नॉट एवरी टाइम। बट स्टिल मैंने जैसे तैसे जल्दी जल्दी कुछ कुछ चीज़ें रिकॉर्ड की थी, तो मैं वही आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो फॉर द फर्स्ट टाइम व्हेन यू वेंट ना टू सरोजनी मार्केट, तो यू रियलाइज़ कि अरे यार, ये कौन सी जन्नत में मैं आ गई हूँ, जहाँ पर इतने सस्ते कपड़े मिल रहे थे। भगवान कसम मैं बता रही हूँ, मैंने इतने सस्ते कपड़े अपनी पूरी लाइफ में नहीं देखा। लाइक लगेज इशू नहीं होता ना, तो इतना सारा शॉपिंग करती। चाहे मैं ज्वेलरीज़ की बात करूँ गाइस, चाहे मैं कपड़ों की बात करूँ, विंटर कलेक्शन अभी क्योंकि विंटर ही आने वाला ही है एंड नवरात्रि भी आ ही रही है, तो नवरात्रि में ऑक्सीडाइज ज्वेलरीज़ के कलेक्शंस आप देख सकते हैं एंड इतने अमेजिंग से टॉप्स आप देख सकते हैं 100 रुपये में। एंड यू नो पीपल देयर आर बार्गेनिंग, 100 रुपये में भी उनको कम प्राइस में चाहिए था। मैंने दिल्ली में दो चीज़ें देखी। एक तो आप हाईली जगह पे जाओगे तो यू कैन बाय वॉट एवर दे आर चार्जिंग। लाइक मैं एम्बियंस मॉल की बात कर रही हूँ। बेसिकली ना, हम गुड़गांव में है एम्बियंस मॉल वाला एरिया, तो हम वहाँ पे रुके हुए थे। तो जिसकी वजह से मेरे पास सरोजनी के लिए ज़्यादा टाइम नहीं था। सरोजनी के बाद हमारी फ़्लाइट भी थी। जिस दिन हम सरोजनी गए थे उस दिन हमारी फ़्लाइट भी थी, तो इट वाज वेरी डिफ़िकल्ट। ये कॉर्ड सेट्स आप देख रहे हैं जो अभी हम दिखा रहे हैं, इट विल कॉस्ट यू फुल सेट 250 रुपीज़ का। मतलब यार, इतना अफोर्डेबल कपड़े। मेरे को ना ऐसा लग रहा था कि मैं क्या क्या छोड़ूं, क्या क्या लूँ, इतने सारे सारे कपड़े। एंड ना, आई एम अ काइंड ऑफ अ पर्सन हु रियली डोंट गो बिहाइंड द ब्रांड्स। मेरे को नहीं भागना ब्रांड के पीछे, मुझे ना कपड़े चाहिए खूब सारे, जिसको मैं ऐसे रेगुलर अल्टरनेटिव डेज़ में खूब सारे कैरी कर सकूं। एंड ये आप देख सकते हैं, ब्रालेट्स वगैरह इतने अमेजिंग थे विद अफोर्डेबल प्राइजेस एंड सो मेनी थिंग्स। आई जस्ट लव एक्सप्लोरिंग दिल्ली गाइस, मैं बता रही हूँ ना। और सो अगर आप में से जो भी लोग दिल्ली के हैं, आई थिंक यू आर द मोस्ट लकीस्ट पर्सन गाइस। हालांकि मैं सैलून के काम से एंड कुछ मेडिकेशन पर्पज़ से दिल्ली गई थी, तो मैंने सैलून का काम भी जारी रखा था वहाँ पर। हालांकि हम मेन दिल्ली नहीं गए थे, हम हरियाणा गुड़गांव दिल्ली था वो क्या होता है दिल्ली एनसीआर, एंड इट इज़ लाइक समथिंग दैट वाज थिंग ना। तो सैलून का काम भी करना बहुत ज़रूरी था, तो मैंने सैलून का काम थोड़ा मोड़ा किया। इट वाज नॉट ह्यूज बट येस, जितना भी हो सका उतना हमने सैलून का काम किया। तो टू बी वेरी फ्रैंक, सैलून का काम इट वाज माय सेकंड प्रायोरिटी। इतना इम्पोर्टेंट नहीं था, क्योंकि मैं सैलून का सारा काम ना बनारस से ही प्रेफर करती हूँ करना। लाइक जितने भी कॉस्मेटिक्स वगैरह है, हम बनारस से ही प्रेफर करते हैं।
और अगर हम चाहते हैं तो फिर हम टीम में जाते हैं। हालांकि ज्वेलरीज एंड कॉस्मेटिक्स के लिए कोई डिफरेंट मार्केट्स थे जो मैं बाद में गई थी, वो मैं आपको अपने नेक्स्ट व्लॉग में दिखाने वाली हूँ, ठीक है। फिर हम एमएनस मॉल भी पहुँचे एंड यू कैन सी इट्स ह्यूज। अच्छा, मैं एक चीज़ बता रही थी दिल्ली के बारे में आप लोगों को, आप में से जो भी दिल्ली के प्लीज़ मुझे बताइएगा ना। मतलब आई एम टेलिंग यू गाइज, यहाँ पर मैंने किसी एक लड़की को भी विदाउट मेकअप नहीं देखा। अब हम मेकअप में क्या करते हैं, एक नॉर्मल सा मॉइस्चराइज़र लगा लिया, उसके ऊपर पाउडर लगा लिया, लिपस्टिक लगा लिया, इससे ज़्यादा हम कुछ नहीं करते। सनस्क्रीन तो कॉमन है, वो अभी हो गया, पहले कहाँ इतना था। बट मैं जब दिल्ली के कोई भी एयरपोर्ट में जब मैं पहुंची, मैंने जितने भी अपने आसपास लोगों को देखा, दे आर वेयरिंग अ मेकअप जो हम शायद एंगेजमेंट में करें यहाँ पे। लिटरली गाइस, मतलब इतना मेकअप लगाया हुआ था लोगों ने यहाँ पे। आई कांट थिंक कि इतना मेकअप कैसे कोई लगा सकता है ऐसे नॉर्मली। आप एम्बियंस मॉल में जा रहे हो, ठीक है, आई अग्री कि बहुत बहुत बड़ा मॉल, बहुत लग्जरियस मॉल है ये, एंड यहाँ पे लोग बारगेनिंग के नाम पे कुछ नहीं हो सकता। देखो मॉल है तो वहाँ तो होगा ही नहीं, लेकिन मैं एक कंपैरेटिव चीज़ बता रही हूँ कि जब मैं सरोजनी गई, वहाँ पे 150 रुपये के टॉप में भी अ गर्ल जस्ट आस्किंग टू गिव द पर्टिकुलर टॉप टू 50 रुपीज़। आई वॉज लाइक क्या 150 का तो मैं ले लेना, 50 रुपये उसको भी कमाने दे। ये मैं अपने मन में बोल रही थी, भाई हमको दिल्ली वालों से क्यों ही उलझना। तो मतलब मेरा ये कंसर्न था, अभी यही बंदी एम्बियंस मॉल जाएगी, वहाँ पे ज़ारा से 3-4 हज़ार रुपये के कपड़े खरीद लेगी, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। एंड आई रियली थिंक कि इतने महंगे चीज़ें थी इस मॉल में गाइस, मतलब पूरे की पूरे यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ लग्जरियस ब्रांड। इट वाज वेरी ह्यूज, वेरी बिग, और हर लड़की सिर्फ मेकअप लगाई हुई थी। एंड आई वाज लाइक, मैं तो बहुत नॉर्मली यूज़, मैं बिल्कुल भी मेकअप प्रेफर नहीं करती। आई नो प्रेफर नहीं करती इन द सेंस, कहीं पार्टी हो, ऐसी चीज़ें हो तो समझ में आता है। अब पेरेंट्स के साथ मैं जा रही हूँ तो मैं इतना मेकअप बिल्कुल भी नहीं लगाती हूँ। एक छोटा सा हल्का सा बस लिपस्टिक के फॉर्म में टिंट लगा लिया मैंने अपने लिप्स पे, बहुत लाइट शेड सा, दैट्स इट फॉर मी। एंड यहाँ पे बहुत बड़े बड़े फैशन ब्रांड्स, शनैल के शोरूम था ना। एक्चुअली मुझे शनैल बोलना बहुत अच्छा लगता है, तो मैं इसीलिए बार बार इस वर्ड को रिपीट करती हूँ। ज़ारा का यहाँ पे शोरूम था, H&M का था। वेल यहाँ पे टाइम जोन भी था। टाइम जोन तो हर ही मॉल में होता है। यहाँ पर आपको कितना, हमने गेम्स भी ट्राई किए थे, तो मैंने उसके भी थोड़े से क्लिप्स लगा दिए थे कि 15, आई डोंट रिमेंबर था कितना कितना ऐड करना होता था कार्ड में, क्योंकि सारी चीज़ें पापा ने ही कराई थी। सो मेरे जो ये है ना, ये उन्होंने मुझे बोला था कि जब भी हम दिल्ली जाएंगे, यू जस्ट ट्राई हल्दीराम का छोले भटूरे एंड चाप। तो अकॉर्डिंग टू हिम, वी आर नॉट इन दिल्ली, हम लोग हरियाणा गुड़गांव में थे, तो यहाँ का जो सोया चाप है इट इज़ नॉट गुड। एंड हमने ट्राई किया, मुझे सो लगा, ऐसा बनारस में भी मिल जाता है क्योंकि। एंड जो हल्दीराम का छोले भटूरे था, आई थिंक मैं वो कभी भी नहीं कहूँगी वो इतना वर्स्ट था। उससे अच्छे छोले भटूरे मैं घर पे बना लेती हूँ। एंड वहाँ में फिर पता चला कि एक शक्तिपीठ माता रानी का मंदिर भी है जो बहुत भव्य है, तो हम वहाँ भी दर्शन करने के लिए गए। इतना भव्य मंदिर था गाइस, एंड बहुत शांति थी यहाँ, मुझे बहुत अच्छा लगा। द बेस्ट पार्ट ना, वहाँ पे कोई फूल वगैरह नहीं चढ़ाना था, क्योंकि अगर हम बनारस में है ना, तो आप देखोगे दुर्गा जी मंदिर में इतना ज़्यादा फ्लावर्स की वजह से ना स्मेल आते हैं, तो वो अच्छा था। लाइक बहुत साफ, बहुत सफाई था। मंदिर है तो सफाई होना तो बनता है ना। एंड फिर हमारी फ़्लाइट थी, हम अपने फ़्लाइट पे बैठे, और ये मेरी फ़्लाइट हवा में होने ही वाली है और हमको बनारस उतारने वाली है। वेल जब मैं यहाँ से फ़्लाइट में बैठ के जा रही थी, तो बीच में ना लखनऊ का भी रास्ता पड़ता है, और वो मेरी फ्रेंड वहाँ रहती है। सो गाइज़, ये वीडियो के बस यहीं पर ही है। आई नो दैट वाज नॉट अ ग्रेट थिंग इन दिस वीडियो, बट आई वांटेड टू शेयर सम व्लॉग्स। मेरे को नहीं पता व्लॉग्स कैसे बनाते हैं, बट मैंने छोटे मोटे क्लिप्स ऐड किए थे तो वो बना दी, क्योंकि मेकअप्स कोई और वीडियोस में बस बाकी नहीं है। एंड आई एम नॉट इन अ गुड कंडीशन राइट नाउ कि मैं सैलून जा कर के कोई डेडिकेटेड वीडियो आप सभी के लिए लेके आऊँ। आई एम सो ग्लैड कि आई हैड समथिंग इन माई फ़ोन जिसकी मैं रिकॉर्डिंग करके आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ। सो इधर ना 3-4 दिनों से ही मैंने वीडियोस अपलोड नहीं किए हैं, क्योंकि दिल्ली से आने के बाद तबीयत मेरी बहुत ज़्यादा डाउन हो गई है। टाइफाइड हो गया है, क्योंकि
एंड यहाँ पर मुझे रियलाइज़ हुआ है ना गाइस कि मतलब सीरियसली सोशल मीडिया कैन डिप्रेस यू अ लॉट, क्योंकि अगर आप एक्टिव नहीं है तो आई एम नॉट गेटिंग एनी व्यूज़ दीज डेज ऑन माई एनी वीडियोज़. वेरी डिसअपॉइंटिंग थिंग्स विद मी गाइज. आई डोंट नो कि ये सलाह लर्निंग एट होम का जो पेज है वो चलेगा या नहीं चलेगा, बट ये वीडियो तो चल रहा है अभी तक. सो यहाँ से बस अब हम आसमान में उड़ रहे हैं और बनारस आ ही चुका है. और अब हम बनारस के लाइक बस बनारस में लैंड ही करने वाले हैं और ये अब हमने लैंड कर दिया. सो इट वाज लाइक थ्रिलिंग एक्सपीरियंस गाइस. बहुत मज़ा आया मुझे. दिल्ली का अच्छा था, बस दिल्ली के आने